ठीक है, देखिए क्या लिखा है। एक मुझे 5-10 लोग चाहिए स्टेज पर, कोई आना चाहेंगे? 5-10 लोग, जो 5-10 आना चाहे जल्दी से आ जाइए। 5-10 लोग मुझे। सबको मिल गया? अच्छा, खाइए, हाथ से खोलिए। हाँ, खोलिए 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 खोलिए। अरे टॉफी ही है, खाइए। देखो क्या दिखाना चाह रहा था। अच्छा, ये जितने लोगों ने, आप लोगों ने खोला, कुछ आवाज आई मुझे, ठीक है, और कुछ दांत लगा रहे थे। क्यों क्यों लगा रहे थे दांत? फट नहीं रहा था। अच्छा, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, समझिएगा कि ये छोटा सा टॉफी है ना, इसके अंदर का वो जो टॉफी चाहिए था अपने को, तो अपने को थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ा इसको फाड़ने में। यस और नो? अलग अलग स्टाइल से, कोई दांत लगा के, कोई हाथ लगा के, कुछ करके मेहनत कर रहे थे। यस और नो? अगर ये आपको मिल जाता और ये वाला मेहनत नहीं करते आप, तो इसके अंदर का मजा ले पाते? हाँ नहीं? अच्छा, खा लिया आप लोगों ने, बैठ जाइए। परेशानी उठाना पड़ता है। यस और नो? नहीं तो मिल भी जाए टॉफी तो हाथ में लेके उसको देखते रहो, काश हम भी खा सकते। तुम खा सकते हो ऐसा परमात्मा कहते हैं, लेकिन कब? जब थोड़ा कोशिश करो। मैंने टॉफी दे दी है, फाड़ तो लो कम से कम, इतना तो हिम्मत करो। यस और नो? चुनौती जो है ना, वो इंसान का, वही जो परमात्मा की तरफ से ना, वो रैपर है। ठीक है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी वाला चॉकलेट वो देना चाहते हैं ना, तो चुनौती वाला रैपर में भर के ही देंगे वो। अगर अपने को चॉकलेट चाहिए तो रैपर फाड़ने की हिम्मत, दम, कोशिश जोर से करना पड़ेगा भाई, है ना? वरना अच्छा टॉफी होने के बावजूद भी हम उसका स्वाद, लेकिन हमारे ही साथ के लोग ऐसे होंगे जो हिम्मत किए होंगे, वो ले लेगा। यस और नो? वो टॉफी खा रहा होगा, वो मजे ले रहे होंगे, लेकिन जो हिम्मत नहीं किया होगा, उसके पास भी टॉफी थी, वो अंदर अंदर सड़ जाएगा, लेकिन वो फायदा नहीं ले पाएगा। सेफ शॉप वही अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में जो परमात्मा ने आपको दिया है। अगर परमात्मा आपकी जिंदगी को बदलते नहीं देखना चाहते तो सेफ शॉप आपके जीवन का हिस्सा नहीं होता। परमात्मा आपको और आपके परिवार के जीवन को बदलते देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सेफ शॉप आपको दे दिया है। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आके आपको सेफ शॉप पकड़ा गया है ना, अभी अभिजीत जी आए और सबको एक एक टॉफी पकड़ा दिए, उनका काम खत्म हो गया। वहां पे आपके व्यक्ति जिसने आपको सेफ शॉप ज्वाइन कराया, उसका काम खत्म हो गया, वो सेफ शॉप पकड़ा दिया आपको। अब आप रैपर भी नहीं फाड़ेंगे तो कैसे मजा लेंगे टॉफी का? रैपर तो फाड़ना पड़ेगा ना मेरे भाई। यस और नो? तो रैपर फाड़ना पड़ेगा। तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और बहुत सारे लोग परिस्थितियों का बहाना देते रहते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वही बात अभी भी कह रहा हूं, कि जिंदगी में परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें समस्या से लड़ना। कभी भी पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती है, मौत उसकी होती है जिसको तैरना नहीं आता है। पानी में गिरने से मौत नहीं होती। दूध के फटने से दुखी वो होता है जिसको पनीर बनाने नहीं आता है। जिसको पनीर बनाने आता हो तो खुश हो जाता है दूध फटा तो, कि चलो आज मटर पनीर बनेगा घर में। यस और नो? तो समस्या जो है ना, समस्या सिर्फ उसको लगती है जिसको समस्या का हल करना नहीं आता है। लेकिन अगर आपको समस्या का समाधान आता है तो आपको परिस्थितियां आपके लिए कभी भी मजबूरी नहीं बनती है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आपके पास, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपकी नौकरी है, आपका व्यापार है, आपका कोई और समस्या है, या आपका वेन्यू आपके घर से बहुत दूर है, या कोई भी समस्या क्यों ना हो, अगर आपको निपटना आता है तो हर समस्या से आप निपट लेंगे और आप बन जाएंगे। और अगर नहीं आता है तो आपको चाहे कितना भी सुविधा दे दिया जाए, उसके बावजूद भी आप नहीं बनेंगे। आप उसके बाद भी कोई ना कोई कमी बताएंगे कि ये तो ठीक है कि घर के 5 मिनट की दूरी पर वेन्यू हो गया है, लेकिन अगर आंगन में हो जाता ना तो मेरे लिए था कि हम बेडरूम से सुन लेते ट्रेनिंग।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सर आंगन में हो जाए कि हम घर में सोए सोए सुन सके, क्योंकि वहां के लिए भी हमको उठना पड़ता है सर। तो उसका कोई जवाब नहीं है भाई। अगर समस्या परिस्थितियों का अगर आपको हल करने नहीं आता तो फिर कोई जवाब नहीं है। अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। हमारे अविनाश सर थे, रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, नाइट ड्यूटी करते थे और नाइट ड्यूटी करके आते थे। और स्टेशन मास्टर की नौकरी ऐसी नहीं होती कि रात में सो जाएगा ऑफिस पे जाके, पता चला ट्रेन टकरा गया है ना, तो रात में आंख खोल के उल्लू की तरह जगना पड़ता था सर को। और उसके बाद भी आज वो सफल हो गए। उन्होंने परिस्थितियों को नहीं बनाया, उसको उनका हल उन्होंने निकाला कि चलो कोई नहीं, कुछ साल जग जाएंगे। हमारे सतीश सर नौकरी करते थे, अंजलि सर खाने की दिक्कत थी, 24 घंटे में एलआईसी में लगे पड़े थे, परेशान थे। अजीत सर, शुभकांत सर, कौन था जो फ्री बैठा था और सेक्स में डायमंड बन गया? सब कहीं ना कहीं व्यस्त था, सबको परिवार चलाना था, सबको बीवी बच्चे पालने थे। यस और नो? सबके बीवी बच्चे थे, सबको पालने थे, सबका परिवार था, कोई बाबा जी नहीं था। आज आप में से कुछ लोग, कोई परिवार का, कोई नौकरी का, कोई व्यापार का, कोई सब क्या कहें, समय नहीं मिलता है, कोई ना कोई बहाना देते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो आपके अपलाइन में ढेर सारे लोग हैं सेम परिस्थिति से डायमंड बन गए और आप उनसे अच्छी परिस्थिति में, फिर भी आपको तकलीफ है। तो परिस्थितियां समान होती है। गर्म पानी देखा है ना आपने, पानी को आप गर्म करिए और गर्म पानी में आप अंडा डालिए तो वो सख्त हो जाता है, गाजर डालिए मुलायम हो जाता है, और चाय पत्ती डाल दीजिए तो पानी का ही रंग बदल देता है। तो ये अपनी अपनी क्षमता होती है, ठीक है। पानी तीनों के लिए समान है, तीनों के लिए गर्म है। अंडा सख्त हो गया, खाने लायक बन गया, गाजर नरम हो गया, और चाय पत्ती ऐसा था जिसने रंग ही बदल दिया। कुछ ऐसे दमदार आते हैं जो परिस्थितियां, उसी परिस्थितियों के लिए वो औरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं कि देखो रेलवे में स्टेशन मास्टर। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई रेलवे में किसी को ज्वाइन कराता है ना, तो एफआईएम में जब बैठता है तो किसका वीडियो चलाते हैं? आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई किसी एमआर को ज्वाइन कराने जाता है ना, देखो मैं बोल नहीं रहा, आप ही बोल रहे हैं, है ना। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एलआईसी वाले को प्लान देता है ना, आज पूरे हिंदुस्तान में कोई मसाला बेचने वाले को ज्वाइन कराना चाहता है ना, आज पूरे हिंदुस्तान में कोई गिट्टी बेचने वाले के पास पहुंचता है ना, तो आज पूरे हिंदुस्तान में कोई ट्रेजरी ऑफिसर को ज्वाइन कराने जाता है ना, आज पूरे हिंदुस्तान में कोई किसी टीचर को प्लान देता है ना, तो माधव सर का एग्जाम्पल देता है, विजयपाल सर का एग्जाम्पल देता है। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर बाप बेटा को प्लान दिखाने को जाता है ना, आज पूरे हिंदुस्तान में कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट को प्लान दिखाने जाता है ना, आज पूरे हिंदुस्तान में जब कोई फौज वाले को प्लान दिखाने जाता है ना, देखो आप ही बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा। देखो सेम परिस्थिति में कुछ आदमी ने परिस्थिति का ही रंग बदल दिया कि आज दुनिया उसी प्रोफेशन में जाती है तो पूरी दुनिया उसी का एग्जाम्पल देती है। देखो तो परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। एक लाइन बताता हूं आपको, परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए, परिस्थितियां बदल जाती है, बस लड़ना आना चाहिए। कभी भी परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए, परिस्थितियां बदल जाती है ना। आज आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आपको लड़ने आता है तो आप आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद परिस्थितियां बदल लेंगे अपनी, और आपके उसी चीजों का दुनिया में एग्जाम्पल दिया जा रहा होगा कि देखो फला आदमी भी सेम प्रोफेशन से थे, सेम तकलीफ में थे, लेकिन देखो आज इन्होंने करके दिखाया, तो आप भी कर सकते हो। दुनिया को बताया जाता है, यस और नो। तो परिस्थितियों से नहीं घबराना है। आज आप जिस भी परिस्थिति में होंगे मुझे नहीं पता, और मैं एक एक करके बैठूंगा पूछने तो समय भी बहुत लगेगा। मैं आपको कहता हूं आप अपने अंदर झांकिए और देखिए कि क्या सच में परिस्थितियां समस्या है या समस्या से नहीं निपटने का कला जो है वो समस्या है। ये देखिए आप, सही है। घबराइएगा नहीं। सफलता जो है ना, वो टाइम ड्यूरेशन कोई नहीं पूछता उसके बाद, जब आप सफल हो जाते हैं तो, ठीक है। तो अगर किसी कारणों से आपकी सफलता आपके करीब नहीं आई है, किन्हीं कारणों से आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं,
किन्हीं कारणों से, किन्हीं भी गलतियों की वजह से, किन्हीं भी चीजों की वजह से, किसी बात को ना समझने की वजह से अगर आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं तो भी घबराइएगा नहीं। देर से मिली सफलता भी सफलता ही कहलाती है, ठीक है। और लगातार असफलता मिलने के बाद भी जो सफलता मिलती है वो भी सफलता ही कहलाती है, ठीक है। सब जब आप हो जाएंगे ना, जब स्टेज पर आएंगे, तो जो 3 साल में डायमंड बना है, जो 4 साल में डायमंड बना है, जो 5 साल में डायमंड बना है, जो 6 साल में डायमंड बना है, सबको एक समान फूल माला ताली मिलती है। किसी को एगो कम नहीं मिलता है कि नहीं इसको 2 कम दो, इसको 2 ज्यादा दो। बात समझ रहे हैं? जब आप सफल हो जाएंगे तो फिर ये नहीं पूछा जाएगा कि कब कितना टाइम लगा के हुए थे। दुनिया सिर्फ ये देखती है भाई साहब हो गए, फिर उसके बाद बल्ले बल्ले, है ना। तो सफलता के लिए थोड़ा सा भागना पड़ेगा, थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा। परिस्थितियों का बहाना देकर, किसी कारण का बहाना देकर, कोई और चीज का बहाना देकर अगर हम बचने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें अपने आप से एक सवाल करना है कि हम किससे बच रहे हैं। ये तो वो बात हो गई कि क्लास में मैडम आगे पढ़ा रही हैं, सर आगे पढ़ा रहे हैं और हम पिछले बेंच पे जाके चुपचाप कॉपी का आर लेके सो गए और टिफिन के टाइम में अपने दोस्तों को बताने देखा हम सो भी गए, मैडम को पता भी नहीं चला। अरे बेवकूफ, मैडम को पता चला था, मैडम को लगा जान दो मेरा क्या ले रहा। बात समझ रहे? वो सो गया तो मैडम का क्या ले लिया बताइए? कुछ लिया? तो हम भी वही कर रहे हैं। हम अपलाइन को, मैं जानता हूं मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं भाई साहब, अपना पूरा दिमाग, अपनी पूरी चालाकी, अपनी पूरी होशियारी इस बात को समझाने में मुझे लगा देते हैं कि सर विश्वास कीजिए मैं बड़ा तकलीफ में हूं। और मैं मन ही मन सोचता हूं जितना चालाकी लगा के तुम हमको बिलीव दिला रहे हो, अगर उससे कम चालाकी में तुम डायमंड बन जाते यार, उससे कम चालाकी में डायमंड बन जाते। तो आप अपलाइन को, अपने पड़ोसी को, अपने डाउनलाइन को, सिस्टम को समझा रहे हैं। यकीन मानिए सिस्टम समझ में रहा है तो सिस्टम का क्या बिगड़ रहा है। आज 28 जनवरी है, आज ही के दिन सैकड़ों लोगों ने कंपनी के टारगेट क्वालिफाई कर दिए। मुझे आप एक बात बताइए, और एक आदमी है जो पूरे समय से हमको बिलीव दिलाने में लगा हुआ है कि सर आप तो समझ सकते हैं ना मेरी तकलीफ में। अरे भाई तो उससे क्या होगा, कोई फायदा? तो अपने को क्या करना है? कोशिश करनी है, बहाने नहीं देना है, ठीक है। अगर कोई कारण है जिस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो कारण भी हमारा है और उसको दूर भी हमें ही करना होगा। यस और नो? कोई नहीं आएगा दूर करने के लिए, हम किसी को बोल के भी क्या कर लेंगे। बात समझ रहे हैं?